इस पॉडकास्ट में आज मैं मतलब वो सारे क्वेश्चंस नहीं लेके आऊंगा जो कि सभी तीसरे पॉडकास्ट पे, जैसे व्हाट इज ब्लॉकचेन। अब कोई आया है यहाँ पे तो ऑब्वियसली वो ब्लॉकचेन एक्सप्लोर कर गया है, तो ब्लॉकचेन क्या है या बेसिक हम लोग इस पे बात नहीं करेंगे। हम लोग कुछ ऊपर की बातें करते हैं जो कि मैक्सिमम पॉडकास्ट में नहीं एक्सप्लोर किया गया। तो मैं चाहूंगा कुछ ऐसी बातें आपसे जानने को मिल पाए जो कि नॉर्मली नहीं मिल पाती है। तो अब मैं आपसे जानना चाह रहा था कि ब्लॉकचेन एक पूरा कंप्लीट सेक्टर हो गया। अब जो नॉर्मल एकदम न्यूबी बोलूं मैं या नए टेक में आते हैं लोग, वो ब्लॉकचेन क्रिप्टो दोनों को एक साथ मतलब समझ लेते हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है बेसिकली? बहुत सारे तो लोग ब्लॉकचेन मींस क्रिप्टो ही समझते हैं, अदर देन दैट कुछ भी नहीं समझते। ये एक कंफ्यूजन रहता है जब भी कोई स्टार्टिंग में शुरू करता है। तो उसके लिए मैं यही कहूंगा कि क्रिप्टो करेंसी इज जस्ट वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन। क्रिप्टो करेंसी इज नॉट ब्लॉकचेन। तो लोगों को क्या लगता है क्रिप्टो करेंसी है तो ब्लॉकचेन है, मगर वो ये नहीं समझ पा रहे कि ब्लॉकचेन है तो क्रिप्टो करेंसी है। तो कल को अगर लेट से क्रिप्टो करेंसी बैन भी हो जाती किसी वजह हाँ। से, ठीक है, ब्लॉकचेन नहीं जाने वाली। ब्लॉकचेन इसलिए नहीं जाने वाली क्योंकि ब्लॉकचेन क्या है ना, आपको एक ऐसा लेजर प्रोवाइड कर रही है, एक एक तरह से एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म प्रोवाइड करिए जो कि सेंट्रलाइज अथॉरिटी अभी तक नहीं प्रोवाइड कर पा रही। जैसे कि अगर मैं ब्लॉकचेन की एक सिंपल सी डेफिनेशन बताता हूँ, ऐसे तो वैसे कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन भी नहीं है ब्लॉकचेन की, जिसको मैं कहता हूँ डिस्ट्रीब्यूटेड इम्यूटेबल लेजर। ये मैंने अपने कोर्सेज में भी बताई। तो ये जो उसका बेस्ट पार्ट है ना कि ये इम्यूटेबिलिटी को फॉलो करता है, क्योंकि आपका सेंट्रलाइज अथॉरिटी कर ही नहीं सकता। और इस वजह से ये इतना पावरफुल है कि आप इसको और भी चीजों के लिए यूज कर सकते हो। जैसे अगर आपको मेडिकल हिस्ट्री किसी पेशेंट की रखनी है तो आपने उसको ब्लॉकचेन पे स्टोर करा दिया, तभी वो इरेज नहीं होने वाला। आपको लेट से कोई ऐसा डेटा है जो आपको लगता है यार ये मेरे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या करते हो एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी पे जाते हो, उसको वहां स्टोर करते हो, तो चांसेस आर कि वो हैक हो सकती है, चांसेस आर कि वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपको पैसा पे करना पड़ेगा बहुत ज्यादा। ब्लॉकचेन पे ऐसा कुछ नहीं है, आपने एक बार उसको स्टोर किया वो हमेशा के लिए, अब उसको आप कोई हटा ही नहीं सकता। तो ये चीज है कि हमें ये भी समझना होगा कि ब्लॉकचेन इज जस्ट नॉट अबाउट क्रिप्टो करेंसी। ब्लॉकचेन की और भी यूजेस हैं, जो कि ये वन ऑफ द मैंने बताया कि जो इम्यूटेबल एक तरह से जो आपको लेजर मिल रहा है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन। ओके। सो हाँ, मैं एक और चीज पूछना चाह रहा था। जैसे मैं बेसिकली ब्लॉकचेन को पढ़ रहा हूँ, वेब 3 का मैं मतलब बहुत अच्छा सपोर्टर हूँ, बट मुझे कहीं ना कहीं जब मैं किसी के साथ भी डिस्कशन में आता हूँ ब्लॉकचेन के ऊपर कुछ भी, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके मैं सपोर्ट को जो है थोड़ा सा मतलब कम कर लेता हूँ, वो आता है क्रिप्टो का। क्योंकि क्रिप्टो पर्सनली मैं सब कुछ समझ रहा हूँ, मतलब उसमें फॉलो कर रहा हूँ, सब कुछ सही है। बट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं क्रिप्टो में एक जो है एनोनिमस वाली चीज जो है, और वो कहीं ना कहीं उसके नुकसान भी है, क्योंकि एक्चुअल में तो मतलब जैसे कि रिसेंटली कुछ मूवीज में भी ऐसा दिखाया गया, बहुत सारी चीजें कि टेरर फंडिंग और बहुत सारी चीज जो है वो बिटकॉइंस में और ये सभी चीजों में होगी। तो इस कारण से इंडियन गवर्नमेंट भी जो है वो इतना खुल के भी जो है वेब 3 का सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो मतलब आपको क्या लगता है कि ये जो प्रॉब्लम्स है क्या इसको सॉल्व किया जा सकता है? और मीन्स ये ब्लॉकचेन का जो एक छोटा सा प्रॉब्लम है, मे बी हो सकता है क्रिप्टो का, क्या इसको सॉल्व किया जा सकता है और मतलब इसको कैसे टैकल करना चाहिए? सी, अभी क्या है, ये बहुत ही मतलब वैलिड क्वेश्चन है। वैलिड क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि लाइक जैसे ऋतिक ने कहा कि अभी क्रिप्टो करेंसी की बहुत सारी डिसएडवांटेजेस है, और वन ऑफ द डिसएडवांटेज है कि ये पूरी एनोनिमस है, मतलब कि आप इसको फाइंड नहीं कर सकते। ठीक फाइन। है, मैं समझ सकता हूँ ये एक इशू है, बट हम सिर्फ एक इशू को लेके पूरी एक अच्छी चीज को वो नहीं कर सकते ना, बैन नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करूँ, तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी अपनी खामियां हैं। अब लोग तो ये भी कहते हैं कि 2050 तक पहुंचते पहुंचते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम पे हावी हो जाएगी, और फिर हमारी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लड़ाई। तो ये कुछ चीजें क्या है ना कि साइंस फिक्शन है, जिसको हम अपने दिमाग में रखते हैं, जो कि हो सकता है ट्रू हो, मैं ये कह रहा नहीं हो, बट कुछ ना कुछ चीजें क्या है कि हम एक इमेजिनेशन में जीना पसंद करते हैं, एक थ्योरी, एक एक क्या कहते हैं उसे, इल्यूजन। मतलब षड्यंत्र कह लो या इस तरह ओके। का कुछ कह लो। मतलब इस एक जीता है इंसान, और ये होता भी है। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी के केस में भी ये है कि डेफिनेटली क्रिप्टो करेंसी को टेरर अटैक्स इन सब चीजों के लिए यूज किया जा सकता है। बट द क्वेश्चन इज कि क्या अभी भी टेरर अटैक्स नहीं होते? अगर लेट्स से अभी क्रिप्टो करेंसी हटा दे तो क्या टेरर अटैक्स होना बंद हो जाएंगे? ऐसा डेफिनेटली। नहीं होगा, राइट? अब ये कहना कि टेरर अटैक्स होते हैं क्योंकि क्रिप्टो करेंसी है, ये तो मतलब कोई सेंस वाली बात नहीं है। और उसके बाद भी एक बात की जाए कि क्रिप्टो करेंसी को डेफिनेटली इतना इजी वे में आप वो नहीं कर सकते, मतलब उसका पाथ ट्रैक नहीं कर सकते। मगर ऐसा नहीं कि आप उसको ट्रैक नहीं कर सकते, ऐसी भी बहुत सारी एजेंसीज हैं। अगर आप सर्च करोगे तो आप देखोगे कि यूएसए के पास भी ऐसी कई सारी एजेंसीज हैं, जिन्होंने उन्होंने इस तरह से बनाया है कि वो क्या करते हैं कि किसी ना किसी तरह से फाइंड आउट कर लेते हैं। टाइम लगता है, ये नहीं कह रहा कि टाइम नहीं लगता है, बट टाइम लगता है, मगर वो फाइंड कर लेते हैं। तो ऐसी भी चीजें अभी पॉसिबल हैं और जो फ्यूचर में विजिबल है पॉसिबल हो मीन्स। रहे हैं।
है ना? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं, हाँ मुश्किल है, ये नहीं हाँ, कहूंगा जितना सेंट्रलाइज अथॉरिटी में आसान था उतना नहीं आसान है, क्योंकि ब्लॉकचेन इसी तरह से बनी है कि आप डिसेंट पूरी तरह से एक एनोनिमस रहो उसमें, तो इसी तरह से बनाया गया है। बट ऐसा भी नहीं है कि आप उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। और अब क्यों गवर्नमेंट इसको बैन करने के चक्कर में है, तो गवर्नमेंट जो बैन कर रही है वो गलत भी नहीं है अगर देखा जाए तो, क्योंकि भाई हमें इस तरह से भी देखना है, क्रिप्टो करेंसी इज हाईली वॉलेटाइल। हाँ, अब क्या कर रहे हैं लोग, जिस अगर आप सतोशी नाकामोटो का पेपर पढ़ो, व्हाइट पेपर, तो उसमें कभी भी सतोशी ने ये नहीं कहा था कि भाई आप इसको इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज करोगे, हुँ, उसको होल्ड करोगे, उसको इस तरह से यूज करोगे। क्रिप्टो करेंसी का पूरा पूरा आइडिया ये था कि यूएसए में 2008 में जो क्राइसिस हुए थे बिकॉज ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी, जो कि वहाँ के बैंक्स थे, जो कि वहाँ की गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो गलती की जिसकी वजह से यूएसए को इतना कुछ भुगतना पड़ा, और ग्लोबलाइजेशन की वजह से जिसमें पूरी कंट्री को, मतलब पूरे 2008 का वर्ल्ड को विषय है। भुगतना पड़ा, है ना? तो हाँ, तो उस चीज को हटाया जाए, तो ये क्रिप्टो करेंसी के वाइट पेपर बहुत ही क्लियरली लिखा है। मगर प्रॉब्लम क्या है कि लोग अब क्या कर रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी को एज अ करेंसी ना यूज करके वो उसको एज एन इन्वेस्टमेंट यूज कर रहे हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट भी इसको कहती है करेंसी मत कहो इसे, इस जगह क्रिप्टो एसेट है, हाँ, क्योंकि भाई सही बात है वो उनके लिए एसेट है। और भाई एक नॉर्मल इंसान, अगर हम देखें पॉपुलेशन में, 100% की पॉपुलेशन में 90% पॉपुलेशन ऐसी जो कि क्रिप्टो करेंसी को सट्टा ही समझती है, तो उसके लिए वो जो 10% पॉपुलेशन है, 90% गवर्नमेंट नहीं चाहेगी भाई 90% पैसा लोगों का डूब जाए, क्योंकि अगर 90% पैसा लोगों का डूब गया तो पूरी इकोनॉमी ही बैठ जाएगी, राइट? तो हमें इस चीज को भी कंसिडर करना होगा, गवर्नमेंट पूरी तरह से गलत भी नहीं है, बट हाँ यहाँ पे कुछ रेगुलेशंस अगर हम लोग ले आए तो ये सारी बातें भी फिर नहीं होंगी कि क्रिप्टो करेंसी बुरी है, ये है। आई थिंक उसको भी मैनेज किया जा सकता है, दैट्स ओके। द थिंग। हाँ, मीन्स वो कहीं न कहीं जो एक पॉइंट है, वो एक्चुअली में आपका भी मानना है कि सही है और कुछ एक प्रॉब्लम्स बिल्कुल तो है, बिल्कुल जिसके दिख रहा है ना, अनकॉन्फिड क्योंकि हाँ, अभी टेरा में क्या हुआ, टेरा हाँ, टेरा ब्लॉकचेन में जो प्रोजेक्ट लूना पूरी तरह से डूब गई ना, कितने लोगों का पैसा डूब गया ना, तो मैं हाँ, ये नहीं कर वही। सकता कि मैं क्योंकि पढ़ा रहा हूँ अच्छा वेब3 तो मैं झूठ आप अगर बोलूंगी, नहीं यार ऐसा 2 नहीं है। मिनट में एक बता सके, समराइज़ कर सके कि टेरा प्रोजेक्ट वाला भी जो हुआ है वो मैं एक्चुअली में ज्यादा अभी डेप्थ में ओके, गया नहीं, क्योंकि ओके, मैं थोड़ा ओके, इन्वेस्टमेंट साइड हूँ नहीं, सच बताऊँ ओके, मैं ज्यादा इन्वेस्टमेंट साइड हूँ, मैं कुछ चीजें अगर होल्ड करता हूँ तो डेवलपमेंट मुझे साइड पता है कि वो क्या है, वो बोलूंगा नहीं नाम क्योंकि वो फिर हाँ, प्रमोशन ओके, लगेगा। एक्चुअली में मेरा क्या है कि अभी थोड़ा मैं सोलिटी साइड हूँ, एथेरियम साइड हूँ, तो अभी वहीं पे पूरा ओके, चला जाता है टाइम, तो अभी मैंने सच में उतना नहीं डेफिनिटली, देखा है, मैं झूठे बोलूं। ओके, ओके।